यूके स्टडी वीज़ा को लेकर जो अब तक की सबसे बड़ी चेंजेस आई हैं, जो रूल चेंज किए गए हैं, रैग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में मैं डिटेल में आप ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन आज उसके जो इम्पैक्ट आने वाले हैं, जो बड़े उसके असर दिखाई देंगे पूरे के पूरे यूके स्टडी वीज़ा सिस्टम पे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो सीधा सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इम्पैक्ट करने वाले हैं। इनके बारे में जानना और जान के जो टाइम पे एक्शन लेना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आज इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ जो इस नए सिस्टम की वजह से आने वाले हैं। सबसे पहले जो कैश है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैश एक ऐसा लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी आपको तब प्रोवाइड करती है जब यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली आप पे जो है आपके प्रोफाइल को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर एश्योरेंस हो जाती है कि नाउ हम इस स्टूडेंट को जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम इस स्टूडेंट को प्रॉपरली एडमिट कर सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तब वो आपको कैश लेटर जो है वो इशू करते हैं। इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा? पहली ये प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली अपने पे लेती है। अगर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, अगर आपका रिफ्यूजल आता है तो वो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है उसको इम्पैक्ट करने वाला। और दूसरा जो है वो एम्बर और रेड जो यूनिवर्सिटी जिसके अंडर आएंगी तो उनको कैश एलोकेशन पहले से कोटा ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर इशू करने में बहुत ज़्यादा जो है वो देखेंगी कि किसको कैश लेटर इशू करना है, किसको नहीं करना है। इसकी वजह से कैश लेटर का जो सारा सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। दूसरा जो है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी की बजाय यूनिवर्सिटी से ही रिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी। पहले क्या था, आपका गैप था, प्रोफाइल वीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती थी कैश लेटर लेकर, आपका जो रिफ्यूज़ल आता था वो एम्बेसी से आता था। लेकिन अब मोस्टली जो रिफ्यूज़ल आएंगे, जब मोस्टली जो एडमिशन को डिनाई किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही किया जाएगा। उसमें आपका प्रोफाइल एक रोल प्ले कर सकता है कि आपका प्रोफाइल जो है उसको देखकर यूनिवर्सिटी आपको रिफ्यूज़ कर सकती है, आपके फंड्स को लेकर, आपकी इंटेंशन को लेकर, आपकी एसओपी को लेकर। तो काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट होंगे जिसमें यूनिवर्सिटी आपको जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो देखना चाहती हैं, आपकी इंटेंशन देखना चाहती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे अब तलवार लटकने लगी है कि आपको स्टडी वीज़ा लेकर वहाँ पे पहुँचना है, एनरोल होना है और अपना जो है कोर्स पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगी, क्या वीज़ा आ सकता है इसका, और इस आने के बाद क्या ये एनरोल होगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या ये जो पर्सन है, जो प्रोफाइल है, वो इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करेंगी और बहुत ज़्यादा जो है प्रोफाइल्स को डिनाई भी किया जाएगा। तीसरा जो है, इसमें अब जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। फाइनेंशियल की वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते हैं। अब एम्बेसी में जो है रिफ्यूज़ल बहुत कम हो जाएगा। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे फाइनेंशियल प्रॉपर्ली चेक करेंगी। अगर आप फाइनेंशियल सही नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन नहीं मिलेगा, वहीं से आपका कैश लेटर जो है वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो फाइनेंशियल स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसको आप प्रॉपर्ली सीरियस लीजिए। आपके फाइनेंशियल प्रॉपर्ली होने चाहिए, 20 डेज ओल्ड होने चाहिए। आपका स्पॉन्सर प्रॉपर्ली जो है, जो भी स्पॉन्सर आपका है, उसके बाद उतना पैसा होने चाहिए कि जिसकी वजह से वो आपकी जो है जो स्टडी को स्पॉन्सर कर सकता। तो फाइनेंशियल स्क्रूटनी बढ़ने वाली है। इसके बाद जो फोर्थ है उसमें डिपॉजिट जो है, इससे पहले आपको कैश लेटर का जो डिपॉजिट था 3000 देकर, 4000 देकर आप यूके में एडमिशन ले सकते थे, वीज़ा ले सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम फीस रखेंगी। उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप वहाँ पे जाके इनरोल हों, क्योंकि इस टाइम पे जो रूल है, अगर यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट जो है वो 95% से कम है तो वो रेड में आ सकती है। कोई भी यूनिवर्सिटी रेड में नहीं जाना चाहती है। तो इसी वजह से आपकी जो फीस है वो प्रॉपर आपको 70% हो सकता है 100% पे करनी पड़े। उसके साथ आपकी इनरोलमेंट जो है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फीस के मामले में अब फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ सकती है। ये फोर्थ आपको लिखने पड़ेगा। फिफ्थ जो है वो एक पॉजिटिव है, साइन है। इसमें रिफ्यूज़ल रेट अब कम होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे
आपकी जो प्रोफाइल को, आपके फाइनेंशियल्स को, आपकी हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि उसके बाद एम्बेसी के लिए बहुत कम चीज़ें बचेगी जिसके बेसिस पे अब वो आपको रिफ्यूज़ल दे सके। अब यूनिवर्सिटी ही इतना ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके फाइनेंशियल्स को, हर एक चीज़ को वेरीफाई कर लेगी कि एम्बेसी को अब इस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल रेट जो है बहुत कम हो जाएगा। जो भी रिफ्यूज़ल रेट होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होगा। तो ये 5 ऐसे इम्पैक्ट हैं जो रैग सिस्टम की वजह से होने वाले हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। इसमें मैंने जो भी आपको 5 बताए हैं उसको लेकर आप पहले सीरियस हो जाइए, उसकी उस तरीके से प्रेपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर यूके का स्टडी वीज़ा लगाना है, सही इंस्टीट्यूट में लगाना है, सही तरीके से लगाना है, आपका वीज़ा आ जाए, आप जाके यूके स्टडी करें। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अश्योर करते हैं कि जो नया सिस्टम बना है रैग, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर की जाएगी ताकि आपका वीज़ा आए, आप जाके वहाँ पे प्रॉपर स्टडी करें। सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।